नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज सिंह और विराट कैरियर यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज ये जानेंगे कि नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल के थ्रू जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वोटर आईडी के, वो हम कैसे यहां पर कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही आप nvsp.in जो साइट है, जो नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल की साइट है, इसे ओपन करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने शो होगी। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें बता दूं कि फॉर्म 6 जो है न्यू वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। फॉर्म 6 से भी न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, लेकिन ये ओवरसीज़ वोटर होते हैं उनके लिए होता है, जो कि विदेशी वोटर होते हैं उनके लिए ये होता है, जो भारत से बाहर जा कर के पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वहाँ पर रह रहे हैं लेकिन नागरिकता भारत की है, तो उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ से होता है। फॉर्म 6 भी जो है आधार को लिंक किया जा रहा है वोटर आईडी से। अगर आपको पुराना वोटर आईडी है और आधार कार्ड उसमें लिंक करना है तो आपको फॉर्म 6 भी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और इसी के साथ फॉर्म 7 जो है ऑब्जेक्शन है अगर कोई, और सेल्फ डिक्लेरेशन आप देना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म 8 जो है करेक्शन के लिए होता है। और फाइनली आप वोटर आईडी को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ नीचे से। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 3 स्टेप करनी है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद अप्लाई करना है फॉर्म 6 के लिए, और फिर आपको करना है सबसे नीचे वाला जो डाउनलोड ई-एपिक कार्ड है। तो दोस्तों, मुझे 15 दिन लगे इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा था कि डाउनलोड का ऑप्शन भी एनेबल हो जाए, और जब आपका एपिक जनरेट हो जाता है, वोटर आईडी जनरेट हो जाती है, नंबर आ जाता है, उसके बाद आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोडिंग में कुछ समस्या आती है, मैं उससे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए समझ लेते हैं पूरे वीडियो को यहाँ पर। तो सबसे पहले आप लोगों को क्लिक करना है रजिस्टर या लॉगिन ऑप्शन पर। तो दोस्तों, अगर आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप यहां से अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं, कैप्चा कोड फिल करके। अदरवाइज़ आपको डोंट हैव अकाउंट पर क्लिक करना है, रजिस्टर एज न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे और आपका यहां पर जो है नया ओपन के लिए आ जाएगा। यहां पे आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, और जो कैप्चा कोड यहाँ राइट हैंड में दिख रहा है इसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे और जो आपने मोबाइल नंबर फिल यहाँ पर किया हुआ है, इस मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी आएगा। तो मैं डेमो जानकारी के थ्रू आपको बताने वाला हूँ, आप लोग अपनी जो रियल जानकारी है उसे फिल करते चलें, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, जो भी ओटीपी आया है आप उसे यहाँ पर फिल कर दें और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपके सामने इस तरह से ये स्क्रीन जो है आपकी शो होगी। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है आई डोंट हैव ओटीपी पर। आपको ये जो सर्किल दिख रहा है इस पर आप चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको करेक्शन करना होता है तब आपको ये वाला जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करना पड़ता है। चूँकि हम न्यू वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सेकेंड नंबर का ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करेंगे। अब आपको आपका फर्स्ट नेम जो है यहाँ पर फिलअप कर देना है। आप यहाँ पर जो डेटा फिल करेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट आधार के अकॉर्डिंग करेंगे। आधार में जो आपका नेम डाला हुआ है उसे फर्स्ट नेम में डालेंगे, जो आपका सरनेम है उसे आपको यहाँ लास्ट नेम में फिल कर देना है। ईमेल आईडी आप फिल करेंगे, ये बहुत ही यूनिक ईमेल आईडी जो आपने अभी मोबाइल नंबर यूज़ किया ओटीपी के लिए, और जो ईमेल आईडी आपने डाली है इसे कंफर्म कर लें कि ये मेल आईडी और ये मोबाइल नंबर आपने इससे पहले किसी और वोटर आईडी में ना फिल किया हो। तो यही सबसे बड़ी समस्या जाती है डाउनलोड करते समय। एक वोटर आईडी में एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर ही होना चाहिए। अगर वो किसी और में पहले से फिलअप है तो आप वोटर आईडी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे जनरेट करते समय। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें यहाँ पर। इसी के साथ आपको पासवर्ड अपना क्रिएट कर लेना है और कंफर्म कर देना है। जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं, एक लेटर कैपिटल रखें, बाकी स्मॉल रखें, @ या किसी भी एक सिंबल के साथ आप कुछ अंकों को यहाँ पर जोड़ दें और अपना पासवर्ड क्रिएट कर लें। इसके बाद आप सिंपली यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो होने लगा है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है, या ये पेज ऑटोमेटिक रीडायरेक्टेड होके भी लॉगिन पेज पर पुनः पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर फिल करना है और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था वो करना है, और आपको यहाँ कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, ये है आपका मेन डैशबोर्ड लॉगिन करने के बाद। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड में जो भी यहाँ पर प्रोसेस है तो वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो चलिए हम अभी यहाँ पर करेंगे फ्रेश इंक्लूजन न्यू एनरोलमेंट के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको इंडियन रेसिडेंस पर क्लिक करना है और नीचे जो है स्टेट का ऑप्शन में से आपको स्क्रॉल डाउन में से
स्टेट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अब आपको यहाँ पर ये जो स्टेप हैं दिखाई दे रहे हैं, ये पूरे स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये 7th प्रीव्यू तक का जो स्टेप है इसे कंप्लीट करना है। तो चलिए 1 बाय 1 सभी को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप ये स्टेप जो है क्लियर करते चलेंगे, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अब आपको यहाँ पर असेंबली नेम जो है वो आपको सिलेक्ट करना है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लगती है। तो दोस्तों बहुत आप केयरफुली यहाँ पर सिलेक्ट करें। आप यहाँ पर ज़िला सिलेक्ट ना करें, जो आपका विधानसभा क्षेत्र लगता है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो चलिए इसे सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे थोड़ा सा और यहाँ पर देखेंगे कि आपको जो आपका पोस्टल एड्रेस है उसकी जानकारी यहाँ पर फिलअप कर देनी है, और ये भी आपको अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो चलिए बहुत ही आसान है। लेफ़्ट साइड की जो कॉलम है यहाँ पे आपको इंग्लिश में फिल करना है, और जैसे ही आप इसे टैब बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो इस तरफ है ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट होकर के आ जाएगा। तो दोस्तों अब मैंने जैसे ही यहाँ पर इंग्लिश में टाइप किया है और यहाँ पर अपने आप हिंदी में आ गया है। अब ये स्पेलिंग जो है थोड़ा मिस्टेक हो रही है, जो करमेता लिखा हुआ है इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है, हिंदी वाली में, इंग्लिश वाली ठीक है। तो इसके लिए आपको इंडिया टाइपिंग का यूज़ करना होगा। चलिए उसे मैं बता दूं फटाक से आपको। यहाँ पर गूगल में आपको लिख देना है इंग्लिश टू हिंदी इंडिया टाइपिंग, और इसे आपको सर्च कर देना है। जो फर्स्ट लिंक आएगी आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर करमेता टाइप करेंगे और स्पेस देंगे तो यहाँ पर लिख कर के आ जाएगा। बैक स्पेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कई प्रकार से, जितने प्रकार से करमेता लिखा जा सकता है उतने प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और कॉपी पेस्ट नहीं होता है दोस्तों तो इसे सीधे आपको यहाँ से उठा लेना है और यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आकर के यहाँ पर इसे ड्रॉप कर देना है। तो ये प्रोसेस है। आपको यहाँ पर जो नाम अगर गलत आ रहा है हिंदी में लिखने में तो उसे आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बाकी की डिटेल भी फटाफट फिल कर देना है। पिन कोड है जो भी आपका उसे फिल कर देंगे, और डेट जो है आप जो आज की डेट है वो डेट यहाँ पर फिल कर देंगे। सॉरी दोस्तों, डेट का जो पोर्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे यहाँ पर आपको आज की डेट फिल नहीं करना है। यहाँ पर आप कितने सालों से इस दिए गए एड्रेस पे आप कितने सालों से निवास कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको वो डेट लिख देनी है। तो आप यहाँ पर अंदाजे से भी लिख सकते हैं, कोई इस हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसका कोई आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप जन्म से रह रहे हैं तो आप अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कर सकते हैं। चलिए इतना करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। तो दोस्तों अभी जो आपने एड्रेस लिखा है ऊपर, उसका एड्रेस प्रूफ आपके पास क्या है तो वो आप यहाँ पर उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और जो भी आपने फाइल JPG फॉर्मेट में रखी हुई है उसे आप सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। ये डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा ड्रॉप डाउन लिस्ट से। इन जो यहाँ पर ये लिस्ट दिख रही है इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास है जो आप यूज़ करना चाहते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए, तो उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर एक राशन कार्ड का ऑप्शन है यहाँ पर, जो कि आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, समग्र ID है, तो आप राशन कार्ड सिलेक्ट कर दें और समग्र ID का जो फ्रंट पेज है उसे आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ से भी आपका फॉर्म क्रिएट हो जाएगा अगर इनमें से बाकी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो। क्योंकि न्यू जो स्टूडेंट हैं जो अभी हाल ही में 18 वर्ष जिनने पूरे किए हैं, उनकी वोटर ID बनने के लिए लगभग इनमें से बहुत से डॉक्यूमेंट ऐसे होंगे जो उनके पास नहीं होंगे। तो आप राशन कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करें और यहाँ पर समग्र ID को अपलोड कर दें। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स है यहाँ पर आपको फैमिली की, अगर आपके पास फैमिली की जो वोटर ID है उसका नंबर है तो आप यहाँ पर फिल कर दें। किसी की भी वोटर ID आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर की, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी जो भी हैं तो वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और अगर फैमिली मेम्बर नहीं है तो आप नेबर्स की वोटर ID नंबर आपको यहाँ पर फिल करना ज़रूरी है। बिना वोटर ID नंबर फिल किए आप इस फॉर्म को, आवेदन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसे आप फिल कर दें। अगर फैमिली मेम्बर की नहीं है तो आप पड़ोसी की ईमेल ID यहाँ पर फिल कर दें। ये सिर्फ इसलिए रहती है कि इससे ये जाना जा सकता है कि आपका किस भाग संख्या में जो है पोलिंग बूथ में किस पोलिंग बूथ आपका आता है, और वहाँ पर आपका जो है एपिक ID जो है जनरेट होगी उस पोलिंग बूथ से। तो चलिए यहाँ पर आप एपिक ID नंबर फिलअप कर दें अपने फैमिली मेम्बर का या पड़ोसी का। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है।
अब दोस्तों आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले आप अपनी ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको मंथ सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद डेट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी आपका जो शहर लगता है, डिस्ट्रिक्ट लगती है, उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे स्टेट सिलेक्ट करेंगे और एक बार फिर आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। नीचे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको एज प्रूफ के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। यहाँ लिस्ट में आप देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ पर आप 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी आपके पास अवेलेबल है इस लिस्ट में से उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें और JPG फॉर्मेट में उसे आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करनी है पूरी, जैसा कि आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी तक आपने जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जैसी भी डिटेल फिल की थी वही डिटेल आपको यहाँ पर फिर से फिल कर देनी है। अब यहाँ पर आपको आपका फादर्स, मदर्स या हस्बैंड नेम जो भी आपका लगता है, अगर आप मैरिड हैं, वुमेन है तो यहाँ पर हस्बैंड सेलेक्ट करें, अदरवाइज़ आप फादर नेम सेलेक्ट करके आपका यहाँ पर उनका नाम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आप यहाँ पर फिलअप कर देना। आपको ऊपर नाम फिलअप करना है और नीचे सरनेम में आपको सरनेम फिलअप करना है। तो दोस्तों अब फाइनली आपको यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट जो फ़ोटो है, मैन आपकी फ़ोटो जो कि आपके वोटर आईडी में प्रिंट होकर के आएगी, उसे अपलोड कर देना है। बहुत ही साफ़ क्वालिटी में ये फ़ोटो होनी चाहिए और जब आप इसे स्कैन करें तो चारों तरफ मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रख के स्कैन करें। चलिए मैं बता देता हूँ और उससे आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो देख लेते हैं अपलोड कैसे कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहे हैं, इसे आपको क्लोज़ कर देना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दो प्रकार की फ़ोटो अपलोड कर बताऊंगा। एक आपका जिसमें मार्जिन ज़्यादा नहीं होगा चारों तरफ, आपको ऐसी फ़ोटो अपलोड करनी है जैसे मान के चलिए इतनी आपकी फ़ोटो है, तो जब आप स्कैन करेंगे तो आपको कम से कम इतना एरिया स्कैन करना है, तब आपका जो है फ़ोटो यहाँ पर सही अपलोड होगी। तो चलिए एक आप जब एग्जैक्ट फ़ोटो को, इतनी फ़ोटो को स्कैन करते हैं तो उसे एक बार अपलोड करके देख लेते हैं। एक बच्चे का हाथ में तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जब आपको इस फ़ोटो को इस बॉक्स के अंदर में जब अपलोड करना है, ये वाला जो रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है, तो लेकिन फ़ोटो ज़्यादा बड़ी है। अब आप इस फ़ोटो को इधर उधर खिसकाएंगे भी तो सिर्फ चेहरा आपका आ पा रहा है, बाकी का और जो पोर्शन आना चाहिए थोड़ा बहुत वो नहीं आ पा रहा है। तब हम इसी कंडीशन में आपको बड़ी फ़ोटो जो है, फ़ोटो के चारों तरफ स्पेस लेकर के उसे स्कैन करना है। चलिए उस फ़ोटो को भी अपलोड करके देख लेते हैं। चलिए गेट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, फ़ोटो आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ से आपको आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है ये आखिरी स्टेप कंप्लीट हुआ। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी है, अगर कोई डिसेबिलिटी आपके पास है तो उसे आप यहाँ पर चेक बॉक्स में टिक कर सकते हैं। जो भी डिसेबिलिटी है उस डिसेबिलिटी पर आपको टिक कर देना है। और अगर इनमें से कोई डिसेबिलिटी नहीं है, कोई अदर है, तो आप यहाँ पर अदर के ऑप्शन में उसे शो कर सकते हैं। इसके बाद आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एग्जैक्ट आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाला था वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। ध्यान रखें कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यूनिक होना चाहिए। किसी और फॉर्म में ये आवेदन या किसी भी वोटर आईडी के साथ ये ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर लिंक नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। प्लेस में आपको जो भी प्लेस आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है या तहसील लगती है वो आपको यहाँ पर प्लेस में फिलअप करके डेट ऑटो फिल होकर के आएगी। यहाँ पर आपको फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पूरे फॉर्म को आपको एक बार बहुत अच्छे से चेक कर लेना है। अगर कोई मिस्टेक है तो आपको बैक जाकर यहाँ पर करेक्शन कर देना है और अगर सारी चीज़ें ओके हैं तो आपको सबमिट पर क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देना है। तो दोस्तों ये थी रजिस्ट्रेशन की आपकी पूरी प्रोसेस और ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये रेफरेंस नंबर है। इसी रेफरेंस नंबर के थ्रू आप फ्यूचर में स्टेटस को चेक कर पाएंगे और जो आपकी वोटर आईडी है उसे डाउनलोड कर पाएंगे। 15 दिन में आपकी ये वोटर आईडी जो है डाउनलोड होकर के आपको मिल जाएगी। तो चलिए उसकी प्रोसेस को और समझ लेते हैं एक बार। तो दोस्तों इस नंबर को आप पहले कॉपी कर लें यहाँ पर और ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो अभी जस्ट तुरंत ही आपका ये स्टेटस चेक हो जाएगा कि फॉर्म आपका कहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो दोस्तों जो रेफरेंस नंबर आपने कॉपी किया है उसे इस बॉक्स के अंदर पेस्ट कर दें और ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करें।
तो दोस्तों ये यहाँ पर पूरी डिटेल आपकी शो हो रही है। यहाँ पर देखेंगे तो आपकी फॉर्म की जो डिटेल है, नेम, फादर्स नेम, लास्ट नेम, और जिस भी एसी के लिए आपने जिस असेंबली के लिए अप्लाई किया है वो यहाँ पर आपका शो हो रहा है। सबमिशन की डेट आपको यहाँ पर शो हो रही है। जब आप फर्दर 2-4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद इस स्टेटस को फिर से चेक करेंगे तो यहाँ पर BLO अपॉइंटेड फील्ड वेरिफिकेशन और एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड में से ऑप्शन आपके अवेलेबल होते जाएंगे धीरे धीरे करके। लगभग 15 दिन में आपका यहाँ पर ये एक्सेप्ट हो जाएगा और नीचे आपका एनरोलमेंट आईडी नंबर जनरेट हो जाएगा। सॉरी, एनरोलमेंट आईडी बोल रहा हूँ, वोटर आईडी नंबर यहाँ पर आपका जनरेट हो जाएगा। इस वोटर आईडी नंबर से आप इस वोटर आईडी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, मेरे इस फॉर्म को भरे हुए लगभग 15 दिन हो चुके हैं, तो मैं इसे डाउनलोड करने की प्रोसेस और आपको यहाँ पर लगे हाथ बता दूँ। तो दोस्तों यहाँ पर वोटर आईडी डाउनलोड करने के लिए आपको आ जाना है फिर से अपने पोर्टल पर और उसे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे वोटर आईडी डाउनलोड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। वोटर आईडी डाउनलोड करने के पहले मैं आप लोगों को एक बार ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में बता दूं कि वहाँ पे क्या ऑप्शन आते हैं। तो चलिए, पहले यहाँ पर आपको पहले ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद जो रेफरेंस नंबर आया था उस रेफरेंस नंबर को आपको इस बॉक्स के अंदर फिल कर देना है और ट्रैक स्टेटस पर यहाँ पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो एप्लीकेशन सबमिट की गई थी 16 तारीख को की गई थी, 21 को BLO अपॉइंट हो गया था और फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो गया था, कंप्लीट हो गया था 23 तारीख को। मतलब 1 हफ्ते में आपका जो है वोटर आईडी का काम जो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था। और ये जो है एपिक आईडी जनरेशन, यहाँ पर ये जो आप नीचे नंबर देख पा रहे हैं जिसे मैंने हाइड किया हुआ है, ये है आपका एपिक नंबर, वोटर आईडी का नंबर, इसे आप नोट कर लें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 हफ्ते में लगभग 10 दिन में आपकी जो है वोटर आईडी यहाँ पर जनरेट हो जाती है। तो चलिए, फिर से यहाँ पर डैशबोर्ड पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और वोटर आईडी को डाउनलोड करना यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप कुछ ऑप्शन देख पा रहे हैं। एक तो आप एपिक आईडी नंबर के थ्रू इसे डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरा रेफरेंस नंबर के थ्रू। तो चलिए, एपिक आईडी नंबर जो हमने वहाँ पर जनरेशन में देखा था उस पर यहाँ पर क्लिक करके आप चाहें तो नीचे यहाँ पर एपिक आईडी नंबर डालें और अगर आप चाहें तो रेफरेंस नंबर से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ रेफरेंस नंबर पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैंने रेफरेंस नंबर डाल दिया है। अब आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। जो भी स्टेट आपका लगता है उस स्टेट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे और सर्च ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर एक बार फिर आपको यहाँ पर एपिक नंबर की डिटेल दिख जाएगी। जिसके नाम का वोटर आईडी है वो यहाँ पर दिखेगा, फादर्स नेम दिखेगा, स्टेट, एसी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिखेगा। ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपकी यूनिक होना चाहिए। अगर ये किसी और नंबर पर किसी और वोटर आईडी से अगर लिंक है तो आप इसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे और ये OTP जाएगी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। अब यहाँ पर आपको सिंपल OTP फिल करके वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर OTP वेरीफाई हो चुका है। आपको सिंपली ये जो कैप्चा कोड है इसे बॉक्स पर फिल कर देना है और डाउनलोड एपिक पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ गया है। आपका एपिक नंबर जो है यहाँ कॉर्नर पर नीचे आप देखेंगे तो ये डाउनलोड यहाँ पर हो चुका है। चलिए, आप इसे ओपन करके देख लें। ऑल इंडिया में एक सी वोटर आईडी हो गई है। ये कैसी दिखती है इसे मैं और बता दूँ आप लोगों को। तो दोस्तों ये है आपका फाइनल वोटर आईडी जो कि आपको लगभग 10 दिन में यहाँ पर मिल चुका है। लगभग 7 दिन में मुझे मिल गया, लेकिन मैक्सिमम 10 डेज़ में आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों प्रोसेस कैसी लगी इसका कमेंट्स ज़रूर करें और कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट्स करके पूछें। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।